वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज आपको अरिथमेटिक में रेशियो पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं रेशियो के बारे में। और पहले भी हम बताए हैं कि अरिथमेटिक में कोई भी चैप्टर हो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो रेशियो जो वर्ड है, रेशियो जो शब्द है, इससे हम लोग क्या समझते हैं? रेशियो है क्या? तो रेशियो क्या है? तो कंपेयरिंग, है ना, कंपेयरिंग बिटवीन टू क्वांटिटी का कंपेयर रेशियो है। वन क्वांटिटी हाउ मेनी टाइम्स लेस और मोर देन द अदर, इन अदर क्वांटिटीज हाउ मच लेस और मोर देन द फर्स्ट। तो क्या है? रेशियो कंपेयर हो गया। कंपेयर हो गया किसका? क्वांटिटी का। लेकिन रेशियो में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। रेशियो जो है कंपेयर तो है टू क्वांटिटी का, वन क्वांटिटी कितना टाइम्स है अदर का, अदर क्वांटिटी कितना टाइम्स है फर्स्ट का, ये आपको बताएगा। लेकिन रेशियो में थोड़ा सा ध्यान रखना, रेशियो ऑलवेज टू बी डन विथ सेम क्वांटिटी के बीच ही हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं। रेशियो क्या हो गया? कंपेयर हो गया। किसका कंपेयर है? तो क्वांटिटी का कंपेयर है। वन क्वांटिटी कितना टाइम्स अदर का, अदर क्वांटिटी कितना टाइम्स ये फर्स्ट का है, ये कंपेयर है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रेशियो जो है, रेशियो का सिंबल इस तरह का होता है, ये सिंबल है। तो ऑलवेज डन विद द सेम क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं, वन डे लिखा हुआ है और यहाँ पर मान लिया हम 2 वीक लिख देते हैं और इसका इसको हम रेशियो निकालना चाह रहे हैं। तो क्वांटिटी सेम करना होगा। जब यहाँ डे है तो यहाँ भी डे बनाना होगा। तो 1 डे हो गया यहाँ और नीचे 2 वीक, 1 वीक में 7 डेज, 2 वीक में 2 × 7 यानी 1 डेज हो गया। दोनों सेम क्वांटिटी बन गया, 1/14 यानी 1:14। इस तरह से रेशियो जो है कंपेयर करता है वन क्वांटिटी को अदर से, अदर क्वांटिटी को फर्स्ट से। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रेशियो जो है सो हमेशा सेम क्वांटिटी के साथ, है ना, ये सेम क्वांटिटी के साथ रेशियो को हम लोग फाइंड करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों जो है, ये टॉपिक जो है ये अरिथमेटिक में वेरी इंपॉर्टेंट है। एवरी एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, क्लर्क ग्रेड का हो, प्रत्येक एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक दो सम रहता ही रहता है। जैसे एक पहला हम सम लिखे हुए हैं, उसका हम आंसर बताने जा रहे हैं। ए रेशियो बी दिया हुआ है, ए रेशियो बी दिया हुआ है 3:4। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। बी सी का भी रेशियो दिया हुआ है 8:9। सी डी का भी रेशियो दिया हुआ है। सी डी का कितना दिया है? 15:16। इस तरह से हमको फाइंड करना है। सबसे पहला फाइंड करना है ए रेशियो डी। ए और डी का रेशियो फाइंड करना है, ए रेशियो डी। तो बताइए ए रेशियो डी को, ए बटा डी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए बटा बी, बी बटा सी, सी बटा डी। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ए बटा डी ही बचा। ए बाई बी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 3/4, बी सी का वैल्यू दिया है 8/9, सी डी का वैल्यू दिया है 15/16। इसको सॉल्व कर लेंगे, ए रेशियो डी आ जाएगा हमारा। ए रेशियो डी हम लोग फाइंड कर लेंगे। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू ऑफ ए रेशियो डी 5/8 यानी 5:8। ए रेशियो डी आ गया। सेकेंड हमको फाइंड करना है, सेकेंड जो हम लोग को वैल्यू निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी हम देख लेंगे क्या है हमारे पास, 3:4 है। अब हमारे पास बी सी फाइंड करना है, तो बी सी का हम देख लेंगे। बी सी का वैल्यू क्या है? 8:9। इस तरह का जब ए रेशियो बी रेशियो सी कंबाइंड फॉर्म में
फाइंड करने का बात आवे तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका? 4 और 8 का। 4 8 का एलसीएम 8 आएगा। जब 8 आएगा तब यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मेरा 8 आ जाए, तो 4 से 8 में हम डिवाइड करेंगे। एलसीएम जो है 4 और 8 का कितना आ गया? 8 आ गया। 4 से 8 में डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। 2 को इसमें मल्टीप्लाई, 2 को उसमें मल्टीप्लाई, 6:8। फिर ये जो b है हमारा, यहाँ पर b हमारा 3 था, यहाँ b हमारा 8 है। 8 से 8 में डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 1 को इसमें मल्टीप्लाई, 1 को इसमें मल्टीप्लाई, यानी 8:9, यानी हमारा आ गया 6:8 इंटू 9। ये हमारा आ गया A/B/C, A/B/C। तो इस तरह में हम लोग क्या करते हैं, ये जो BB जो कॉमन है, 4 और 8 जो हमारा ये है कॉमन है, उसका हम एलसीएम निकाल करके इस क्वांटिटी को हम लोग इक्वल करने का कोशिश करेंगे। 4 से 8 में डिवाइड किए 2, तो 2 को इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी करना है। यहाँ 8 से 8 में डिवाइड करेंगे 1 को इसमें भी ये मल्टीप्लाई करना है और इसमें भी करना है। तो रेशियो हमारा ये आ गया, ये हमारा A/B/C आ गया, यानी ये भी हमारा आ गया, ये भी रिजल्ट आ गया। थर्ड जो है, थर्ड का जो वैल्यू निकालना है, A/B/C/D, A/B/C/D। अब सबसे पहले हम A/B लिखेंगे। A/B का जो वैल्यू है, जो है A/B जो हमारा आ रहा है 3:4, 3:4। BC जो हमारे पास है, BC जो हमारे पास है 8:9। इसका हम लोग क्या बोले थे कि सेम कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालने के बाद हमारा यहाँ पर इसका एलसीएम 8 आ रहा था, 2 इससे डिवाइड किए 8 में तो 2 आया, 2 को इसमें भी मल्टीप्लाई किए, 6:8, 8:9, यानी A/B/C जो हमारा आ रहा था 6:8:9, ऐसा आ गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, A/B/C/D। अब हम B और C का देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। BC का दिया हुआ है हमारे पास 8:9, और C और D का क्या रेशियो दिया हुआ है 15:16। इसका एलसीएम निकालेंगे 9 और 15 का, 9 और 15 का। 9 और 15 का एलसीएम 45 आएगा। ये 45 आएगा तो इसमें 9 से 45 में डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, 5 को इसमें मल्टीप्लाई, 5 को इसमें मल्टीप्लाई, 40:45। और इसमें 45 लाने के लिए 15 से डिवाइड करेंगे, 40:3 आएगा। 15 से 45 में डिवाइड करेंगे 3 को इसमें मल्टीप्लाई, 3 को इसमें मल्टीप्लाई, 40:45:48 आया। हमको रेशियो निकालना है A/B/C और D का, A/B/C/D का। यहाँ पर जो हमारा आया B/C/D 40:45:48 ऐसा आया। A में हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे पास दिया हुआ है 3 दिया है, B में हमारे पास 4 दिया है, यानी यहाँ पर जो B आया हुआ 40, इसका मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। B यहाँ भी है, यहाँ भी B हमारा है, तो B में जब यहाँ पर B हमारा 8 है, तो इसमें 40 लाने के लिए हम ये 5 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ 40, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पर 40 लाने के लिए, यहाँ पर 40 लाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई किए होंगे, तो इसमें भी और इसमें भी। तो इसमें A हमारा जो बनेगा, A जो हमारा ये यहाँ पर आ जाएगा, A हमारा जो आ जाएगा वो 30 आ जाएगा।
ये B हमारे पास 40 है, यहाँ 40 है। अब हमारा यहाँ A लाना है, A:B:C:D जो है, इस A को, इस 3 को 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 30:40:45:48, ये आ गया A:B:C:D आ गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इस तरह से A:B:C:D हम लोग फाइंड कर लिए। नेक्स्ट हम जो एक दिए हुए हैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, 1050 को P और Q एंड R का शेयर में उसको डिवाइड करना है। P, Q एंड R, द शेयर ऑफ P जो है फ्रॉम क्वेश्चन से शेयर ऑफ P जो है 2/5 कंबाइंड शेयर, Q एंड R कंबाइंड शेयर है। तो P के नीचे हम Q प्लस R ले आएंगे। 2/5, 2:5 है, आ गया। P और कंबाइन Q और R का जो शेयर आ गया, P एंड कंबाइन जो है शेयर जो Q और R का, उसका रेशियो आ गया। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P। thus द वैल्यू ऑफ P इक्वल टू P का जो वैल्यू लाना है 2/7 इंटू 1050, इसे डिवाइड करेंगे। 7 जा 7 5 जा 150, 2 इंटू 150 यानी 300 P गेट करेगा। क्या लिखे थे? 1050 डिवाइडेड अमॉन्ग P, Q एंड R। द शेयर ऑफ P इज 2/5 ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ Q एंड R। P जो है गेट जो कर रहा है कंबाइंड शेयर Q एंड R का। Q एंड R को P के नीचे ले आए। 2/5, 2:5, 2:5 हमारा P का वैल्यू निकालना था। तो P का वैल्यू 2, ये 2 का P जो है सो P के लिए 2 है और कंबाइंड शेयर जो Q और R उसके लिए 5 है। P का निकालना था, आ गया वैल्यू 2/7। 7 कहाँ से है? इसको हम टोटल एडिंग किए, 7 पार्ट में 2 पार्ट P के लिए है, इंटू 1050 ये दिया हुआ था जो कि डिवाइड करना है तीनों के बीच में 1050 को। थर्ड जो एक सम दिए हुए हैं, लास्ट सम जो ये रेशियो का दिया हुआ है, रेशियो का एक लास्ट सम जो दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये बैग जो है, एक बैग में 3 तरह का सिक्का है। 1 रुपया का है, 50 पैसा का है और 25 पैसा का, 3 तरह का सिक्का है। उस 3 टाइप्स का जो कॉइन्स है उसका रेशियो दिया हुआ है 5:6:8। इफ़ द टोटल अमाउंट इज ₹420, फाइंड द नंबर्स ऑफ कॉइन्स ऑफ इच टाइप्स। सबसे पहले हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ, टोटल वैल्यू ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स। टोटल वैल्यू, रेशियो ऑफ द वैल्यूज 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स। लिखेंगे रेशियो ऑफ वैल्यू किसका? ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स। 3 टाइप्स का जो कॉइन्स है उसका वैल्यू का रेशियो निकालेंगे। 1 रुपये है तो 1 लिखेंगे, उसका है सो 5 है। 50 पैस को रुपीज़ में बदलेंगे 100 से, वो है सो 6 है। 25 पैस जो है उसको रुपीज़ बदलेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, इसका रेशियो में 8 आएगा। 5 ये 3 और 4 नहीं, इसका 25 4 जा और 4 2 जा, ऐसा आया। 9 वैल्यूज ऑफ फर्स्ट काइंड्स ऑफ कॉइन्स। क्या लिखेंगे? 5/10 इंटू 420, ये वैल्यू आया है इतना रुपीज़ का।
ये वैल्यू जा गया। वैल्यू ऑफ सेकेंड काइंड्स ऑफ कॉइन 3/10 इंटू 420, ये वैल्यू ऑफ थर्ड काइंड्स ऑफ कॉइन्स, the value of third kinds of coins 2/10 into 420, it is 4. Now we have to find the numbers of coins in each types. प्रत्येक टाइप्स का जो कॉइन्स है उसका नंबर फाइंड करना है, प्रत्येक टाइप्स का कॉइन्स का नंबर फाइंड करना है। 10 द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, ₹1 कॉइन्स जितना है इतना ही लिखेंगे। 1 इंटू 2 10 यानी 210 आ गया। द नंबर ऑफ 50 पैस कॉइन्स, 50 पैस कॉइन्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 1 26, ये आ गया। द नंबर्स ऑफ 25 पैस कॉइन्स, 4 इंटू 84, ऐसा। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स का जो कॉइन्स था उसका नंबर ऑब्टेन कर लिए। तो आज का वीडियो रेशियो रिलेटेड यदि आपको पसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब करना है, कमेंट के द्वारा अपना डाउट को ज़रूर भेजना है। धन्यवाद।